मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की मीचंग को, जो कि मूवी थिएटर में सो रही होती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसके आसपास के सारे लोग गायब हो गए थे। मीचंग वहां पर देखती है तो उस पूरे थिएटर में कोई भी नहीं था और वो बाहर आने लगती है तो डोर्स भी लॉक्ड हो जाते हैं। अब वो थिएटर में एक स्पिरिट को देखती है और जब वो उसकी पिक्चर को क्लिक करती है तो पिक्चर में उसको एक भयानक चेहरा और एक ईवल आई दिखाई देती है। अब वो थिएटर के बैक डोर से भागती है, लेकिन वो स्पिरिट यानी कि घोस्ट उसको फॉलो करती है और उस पर अटैक कर देती है, जिसके साथ ही मीचंग की नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था। और वो ये सब अपनी डायरी में नोट करने लगती है क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर थी। अब अगले सीन में वो अपने फ्रेंड से मिलती है जो कि उसके साथ ही एक प्रोडक्शन कंपनी में था। वो बोलता है कि मीचंग की स्टोरी में मजा नहीं आ रहा और उन्हें कोई अच्छी स्टोरी चाहिए होगी, नहीं तो प्रोड्यूसर उन दोनों को ही निकाल देगा। जिस पर मीचंग 2 हफ्ते का टाइम मांगती है एक अच्छी स्टोरी रेडी करने के लिए। अब मीचंग अपने फ्रेंड चंसो के साथ बैठी हुई थी और वो दोनों बात करते हैं अपने अगले स्क्रिप्ट के बारे में, जिस पर वो ये बताती है कि उसने अपने फ्रेंड से एक स्टोरी सुनी थी। आज से कई साल पहले वहां पर यूनिवर्सिटी के फिल्म मेजर के लिए एक स्टूडेंट ने एक मूवी बनाई थी और उस मूवी के प्रीमियर के वक्त सभी लोग वहां से डरकर भाग गए थे और एक आदमी की तो हार्ट अटैक से डेथ तक हो गई थी। और उसके बाद में एक बात सामने आई थी कि वो मूवी एक घोस्ट ने बनाई थी। अब मीचंग को ये स्टोरी अपने स्क्रिप्ट के लिए काफी बढ़िया लगती है और वो उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है जिसके बारे में चंसो बात कर रहा था। वो अब एक प्रोफेसर से मिलती है और उस प्रोफेसर से उस मूवी के बारे में पूछती है। तो वो मूवी 10 साल पुरानी थी और प्रोफेसर को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। साथ ही साथ मीचंग को भी उस मूवी का नाम और डायरेक्टर स्टूडेंट का नाम नहीं पता था, तो उसको इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। खैर, इसके बारे में वो अब यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स और मूवी रिकॉर्ड्स को चेक करती है तो वहां पर भी उसको कुछ नहीं मिलता। साथ ही साथ 2008 के वक्त में वो मूवी बनी थी तो उसकी डीवीडी और बाकी चीजें मिसिंग लगती है। वो अब काफी परेशान हो जाती है। अगर उसके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी तो प्रोड्यूसर उसको निकाल देगा। खैर, कुछ ही देर के बाद मीचंग एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी होती है और उसकी नजर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ती है। अब वो उन स्टूडेंट के पास में जाती है और उनके साथ एक गेम खेलने का बोलती है, जिसके अंदर वो स्टूडेंट उसको एक स्टोरी सुनाएंगे और अगर वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हुई तो उनको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उसके बाद में अगर वो रियल स्टोरी हुई तो और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और गेम जीतने पर उनकी कोई भी एक विश पूरी की जाएगी, जिसके लिए वो स्टूडेंट मान जाते हैं। और अब एक स्टूडेंट एक स्टोरी सुनाता है कि यूनिवर्सिटी के पास के थिएटर में एक एक्टर की आग लगने से डेथ हो गई थी, लेकिन तभी मीचंग उस स्टूडेंट को रोक देती है क्योंकि ये चीज वो जानना नहीं चाहती थी। अब दूसरा स्टूडेंट कहानी शुरू करता है कि 10 साल पहले यहाँ पर एक मूवी का प्रीमियर हुआ था और सब लोग उससे डरकर भाग गए थे और एक इंसान की तो जान तक चली गई थी, वो भी हार्ट अटैक से। और फिर उस स्टूडेंट जिसकी वो मूवी थी उसने ये बताया कि ये मूवी एक घोस्ट ने बनाई है। अब उस घोस्ट ने उस क्रू को, जो कि अबैंडन्ड थिएटर में मूवी शूट करने गया था, उन पर अटैक किया और सबको मारने लगा। तभी बीच में ही दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि यही कहानी तो वो सुनाने वाला था उस घोस्ट की, जिसका नाम सुमी है। और उसने उस डायरेक्टर स्टूडेंट से पूछा उसे कैसी मूवी बनानी थी, जिस पर उस डायरेक्टर ने बताया कि सबसे ज्यादा डरावनी मूवी यानी जो गस्ट मूवी थी। फिर अब तीसरा स्टूडेंट ये बोलता है कि उस मूवी का नाम वार्निंग था, जिसको एक फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट किया गया था। खैर, अब रात को मीचंग अपने घर पर होती है और उसके वॉशरूम से वाटर टैप की आवाजें आने लगती है और वो चेक करती है तो वहां पर कुछ भी नहीं था। और फिर उसे अपने पास्ट के विजन्स आते हैं जिसके अंदर वो अब्यूज की विक्टिम थी और एक दिन खुद को खत्म करने के लिए अपने हाथ की नस तक काट लेती है, वो भी बाथटब में बैठकर। खैर, अगले दिन वो अब उस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने वाली प्रोडक्शन कंपनी के पास में जाती है जहाँ पर उसकी जान पहचान थी। तो वो उस आदमी से उस मूवी के बारे में पूछती है। वो आदमी डेटाबेस से मूवी निकालने लगता है और बताता है कि ये मूवी तो प्रीमियर के लिए थी लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया था। अब उसको वो वार्निंग मूवी मिल जाती है और वो बोलता है कि ये आर्चीव में पड़ी हुई है, मींस डेटाबेस से हटा दी गई है, बट वो अपने सीनियर से पूछता है मूवी को अनआर्चीव करने के लिए। अब वो अपने सीनियर से बात करने लगता है और सीनियर उसे इस मूवी की पूरी हिस्ट्री बताता है और बोलता है कि ये मूवी बैंड है तो उसे किसी के सामने नहीं आने दिया जाएगा और नाम वार्निंग इसलिए ही रखा गया है क्योंकि वो मूवी किसी को भी नहीं देखनी चाहिए। इधर मीचंग उस मूवी के फोल्डर को अपने फोन में कॉपी करके वहां से चली जाती है। अब घर आकर जब वो उस फोल्डर को चेक करती है तो उसके अंदर सिर्फ उस मूवी की एक छोटी सी क्लिप थी। अब वो उस क्लिप को देखती है तो उसके अंदर एक अबैंडन थिएटर था और कुछ लोग थे जो कि किसी से डर रहे थे और कुछ लोगों पर कोई अटैक भी कर रहा था।
अब मीजंग उस मूवी को भेजने वाले का सारा डेटा निकालती है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उसे कॉल करती है, लेकिन नंबर अब एग्जिस्ट नहीं करता था। मीजंग उस मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, कहीं कोई उसके बारे में कुछ तो जानता होगा। कुछ ही देर के बाद में वो एक कैफे में बैठी हुई थी कि तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है और वो बोलता है कि उस मूवी क्लिप की पोस्ट को डिलीट कर दो, जिस पर वो ये कहती है कि उसके कहने पर वो उस क्लिप को डिलीट क्यों करेगी और आखिर वो आदमी है कौन, जिस पर वो ये बोलता है कि वो उस मूवी का डायरेक्टर किम जियोन है। ये बोलती है कि उस मूवी के बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है और वो पोस्ट को डिलीट कर देगी अगर किम उससे मिल ले, जिस पर वो मान जाता है। अब वो उससे मिलने कैफे में जाती है और किम वहां पर आता है और मीजंग पोस्ट डिलीट करके मूवी के बारे में पूछती है, तो वो बोलता है कि वो मूवी के बारे में भूल जाए और चर्च जाना शुरू कर दे। इसके साथ ही वो वहां से जाने लगता है और साथ ही साथ किम की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी मीजंग ये बोलती है कि अगर किम बिना कुछ बताए वहां से गया तो वो फिर से उस वीडियो को पोस्ट कर देगी, जिस पर किम गुस्से में उससे बोलता है कि देर होने से पहले वो रुक जाए। साथ ही साथ किम उसके बारे में सारी जानकारी लेकर आया था। किम के वहां से जाने के बाद मीजंग उसका पीछा करने लगती है और उसका घर देख लेती है। अब रात को किम घर से बाहर जाता है तो मीजंग उसके घर के अंदर एंटर कर जाती है। अब वो घर के अंदर देखती है जो कि बहुत ही गंदा था और बहुत ही अजीब था, जहाँ पर हर जगह होली क्रॉस लटके हुए थे और कैंडल्स जल रहे थे। वो अब किम के रूम में जाती है जहाँ पर ढेर सारी अजीब सी ड्राइंग्स थी जो कि काफी डिस्टर्बिंग भी थी। अब रूम के अंदर एक क्लोजेट भी था और वहाँ पर एक बैग के अंदर वार्निंग मूवी की हार्ड ड्राइव उसको मिल जाती है, लेकिन तभी किम वापस आ जाता है और मीजंग बेड के नीचे छुप जाती है। किम बोलता है कि उसको पहले ही सब कुछ जला देना चाहिए था। साथ ही साथ वो अपने आप या फिर किसी इनविजिबल चीज से बोलता है कि आखिर उसे चाहिए क्या, और वो बाहर चला जाता है। मीजंग अब बेड के नीचे से बाहर आती है और घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किम उसको पकड़ लेता है और ये बोलता है कि इस ड्राइव को वो उसको नहीं ले जाने देगा, क्योंकि मीजंग इसके क्लिप को एडिट करके मूवी बनाना चाहती है और वो उस ड्राइव को तोड़ने लगता है, लेकिन मीजंग उसको रोक देती है। किम अब उसको चोक करके जान से मारने लगता है और बोलता है कि वो भी किम जैसी हो जाएगी और हॉरर में जीने लगेगी, इससे अच्छा है कि वो मर ही जाए। लेकिन मीजंग एक बॉटल उसके सर पर मार देती है और किम को दूर कर देती है और घर से बाहर भाग जाती है। अब अगले सीन में मीजंग अपने घर पर थी और चंसो उसके घर पर आता है। अब वो उस हार्ड ड्राइव को चेक करता है और ये बोलता है कि ये तो फॉर्मेट हो रखी है, जिसको सुनकर मीजंग काफी परेशान हो जाती है, एज उसने अपनी लाइफ रिस्क करी थी इसके लिए, और फिर वो बेहोश हो जाती है। तभी मीजंग को एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर उसके ऊपर किम अटैक कर रहा था और तभी अचानक से ही वो जाग उठती है। अब चंशो उसको ये बताता है कि वो ड्राइव को रिकवर कर रहा है और अभी उसके अंदर एक वीडियो रिकवर हुआ है। उस वीडियो के अंदर वार्निंग मूवी के मेकिंग से पहले के कुछ सीन्स थे और यहाँ पर किम अपनी टीम के साथ में कुछ लोगों के ऑडिशंस ले रहा था। किम का फ्रेंड उससे ये पूछता है कि आखिर वो हॉरर मूवी क्यों बनाना चाहता है, जिस पर किम ये बताता है कि हॉरर मूवी की वजह से उसकी जान बची है। जब वो स्कूल में था तो हमेशा उसको बुली किया जाता था और एक दिन उसे बुरी तरह से पीटा गया, जिसके बाद में उसने अपनी जान लेने की कोशिश करी और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। वो अपनी लाइफ से हार चुका था और एक दिन हॉस्पिटल टीवी में द एक्सॉर्सिस्ट मूवी आ रही थी और वो मूवी देखकर किम को जीने का हौसला आया और वो ठीक हो गया और वो चाहता है एक ऐसी मूवी बनाना जिसको देखकर किसी का दर्द गायब हो जाए। अब मीजंग यहाँ पर किम की कहानी से पूरी तरह से रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि यही कहानी उसकी भी होती है, यानी कि बुली होना, हॉस्पिटलाइज होना और टीवी पर द एक्सॉर्सिस्ट मूवी देखकर हिम्मत जुटाकर ठीक हो जाना। अब रात हो जाती है और मीजंग को वॉशरूम से कुछ आवाजें आने लगती है, जिनको वो चेक करने जाती है तो वहां पर उसको कोई भी नहीं दिखता और वो वापस चली जाती है। लेकिन हम एक काला साया वहां पर देख पाते हैं। खैर कुछ ही देर बाद में घर की लाइट चली जाती है और कोई इनविजिबल चीज मीजंग को हॉन्ट करने लगती है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब उसको अपने सपने में एक घोस्ट दिखाई देती है, जिसकी मीजंग पिक्चर क्लिक करती है और वो घोस्ट गायब हो जाती है। साथ ही साथ वहां पर लाइट भी आ गई थी। अब कुछ ही देर के बाद में मीजंग चंसो के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है और ये बोलती है कि वो उसके साथ में क्यों है, जबकि वो तो एक सेल्फिश लड़की है, जिस पर वो ये बोलता है कि उसे तो मीजंग काफी अच्छी लगती है। वो आगे ये बोलता है कि उसने आधी स्क्रिप्ट पढ़ ली है जो कि मीजंग लिख रही है और जो स्क्रिप्ट की प्रोटोगनिस्ट है वो बिल्कुल मीजंग की तरह है और उसके फ्रेंड मीजंग के फ्रेंड्स की तरह, और आगे स्क्रिप्ट में उनका क्या होने वाला है। जिस पर मीजंग बोलती है कि हॉरर स्टोरी है तो एंडिंग तो अच्छी नहीं होगी और साथ ही साथ उसकी स्टोरी तो एक फिक्शन है जो कि रियल लाइफ से काफी अलग है।
खैर अगले दिन मीजंग ड्राइव से रिकवर हुई बाकी क्लिप्स को देख रही होती है और अब किम और उसकी टीम एक अबैंडन थिएटर को अपनी शूट लोकेशन बनाते हैं और थिएटर में सब जगह घूमने लगते हैं, जहाँ पर उनको एक जगह पर एक फोटो मिलती है जिसके अंदर कुछ लोग थे और लिखा हुआ था वार्निंग मूवी 1980 की स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई थी। सभी लोग यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और किम एक जगह जाता है जहाँ पर दीवार पर एक अजीब सा साया था और किम किसी से बात करता है कि वो सबसे ज्यादा स्केरियस्ट मूवी बनाना चाहता है और डर कर बाहर भाग जाता है। अब बाहर आने पर वो अपनी टीम को बोलता है कि उसको कुछ काम है और वो वहां से चला जाता है। टीम के लोग बात करते हैं थिएटर के बारे में कि यहाँ पर आग लगने से एक्टर सुमी की डेथ हो गई थी और तब से उसका घोस्ट इस जगह को हॉन्ट कर रहा है और ऐसा लोगों का कहना है। मीजंग अब तुरंत ही उस थिएटर के लिए निकल जाती है और उसके घर पर चंसो आता है। वो एक क्लिप को प्ले करता है तो उस क्लिप में एक क्रूज सारा सेटअप कर रहा था और किम उनसे दूर ही था। अब अचानक से ही वहां पर हलचल शुरू हो जाती है और एक मेंबर अपने आप ही गायब हो जाता है और उसकी जगह पर ब्लड पड़ा हुआ था, जिसको देखकर बाकी के लोग भी परेशान हो जाते हैं। अब इधर मीजंग थिएटर में आ जाती है और उसे विजन्स आते हैं कि किम असल में थिएटर से अपनी टीम को छोड़कर भाग गया था। अब वो अंदर जाती है और किम की टीम को देखती है जिसको सुमी के घोस्ट ने बड़ी बेरहमी से जान से मार दिया था। सुमी लास्ट में क्रू की लास्ट मेंबर को मारने आती है और यहाँ पर थिएटर स्क्रीन पर हम देख पाते हैं कि सुमी एक हैंग सीन को शूट कर रही होती है कि तभी वहां पर आग लग जाती और सभी लोग जान बचाने के लिए भाग गए थे और इस तरह से सुमी की डेथ हुई थी और वो इस लास्ट मेंबर को भी जान से मार देती है। यानी कि यहाँ पर हम सुमी के होस्ट के पास्ट को भी देख पाते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। मीजंग वहां से बाहर जाने लगती है बट किम वहां पर आता है और उसको पकड़कर अंदर ले जाता है और बांध देता है। अब किम सब जगह पर फ्यूल डालता है और वो इस जगह को आग लगाने ही वाला था और मीजंग उससे बोलती है कि उसको सब पता चल गया है कि किम इनोसेंट था, सबको उस घोस्ट ने मारा है, जिस पर किम बोलता है कि वो इनोसेंट नहीं था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सबके मरने के बाद में किम वापस आया था, सारी की सारी टेप्स को वो ले गया था, जिसके बाद में उसने उन टेप्स को एडिट किया और एक मूवी बनाई और वो अपनी मूवी से बहुत ही ज्यादा खुश था। यानी कि वही रिस्पॉन्सिबल था अपने पूरे क्रू की डेथ के लिए, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा स्कैरियस्ट हॉरर मूवी बनाना चाहता था। खैर मीजंग अब ये बोलती है कि किम पूरी तरह से पागल है और अब किम खुद पर भी फ्यूल डालकर आग लगाने लगता है, लेकिन तभी सुमी का घोस्ट वहां पर आ जाता है और किम को हैंग करके जान से मारने लगता है और मीजंग जिसके हाथ खुद ब खुद खुल गए थे वो ये सब रिकॉर्ड करने लगती है। इस पर किम बोलता है कि मीजंग उससे भी ज्यादा पागल है और मारा जाता है। अब मीजंग वहां से भागने लगती है लेकिन घोस्ट उसको भी एक बड़े से ब्लेड से मारने लगती है और फाइनली उसको हैंग करके जान से मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी मीजंग एक फ्लैश लाइट की हेल्प से खुद को बचा लेती है, जिसके बाद में वो सुमी के घोस्ट को डिस्ट्रैक्ट करती है और पास में ही पड़े हुए एक फायर बूम स्टिक से सुमी के घोस्ट को जलाकर मार देती है और फाइनली जलती हुई सुमी की पिक्चर भी क्लिक करके थिएटर से भागने लगती है और पूरा थिएटर जल जाता है। खैर अगले सीन में काफी टाइम बाद हम मीजंग को देखते हैं जिसने अपने घर पर बहुत सारी कैंडल जलाई हुई थी और सारी पिक्चर्स लगाई हुई थी जो कि उसने क्लिक करी थी। मीजंग अब एक मूवी प्रीमियर में जाती है और इस मूवी का नाम है वार्निंग, जिसको मीजंग ने ही डायरेक्ट किया था और ये उसकी ही कहानी पर बेस्ड होती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चंसो मीजंग को बचाने थिएटर आया था, लेकिन वो आग में फंसकर मर गया और मीजंग उसको वहीं पर छोड़कर चली गई। यानी कि ये लड़की वाकई में सेल्फिश थी और ये जो मूवी वार्निंग थी ये मीजंग की ही असली कहानी के ऊपर बेस्ड होती है, जिसको मीजंग के अलावा कोई नहीं जानता था। इस मूवी को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे और वो अपनी मूवी से काफी खुश थी और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।